हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अल्फा इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से एक नया स्टॉक के बारे में जानकारी लेंगे। और स्टॉक में ऐसे कौन सी लेवल्स रहेगी जिस लेवल्स पे हम स्टॉक में एंटर हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या रह सकता है, टारगेट क्या रह सकता है। ये सभी चीजें हम इस वीडियो में आप देखेंगे। एक ऐसा स्टॉक है जो हर किसी के पोर्टफोलियो में है, मल्टी बैगर की तरफ जा रहा है। टाटा के कैटेगरी में का एक स्टॉक है। टाटा की जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में का ही एक स्टॉक है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे एक स्टॉक। उस स्टॉक का नाम है टाटा पावर। आपके सामने जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने टाटा पावर का चार्ट ओपन किया है। डे टाइम फ्रेम में चार्ट आपके सामने है। कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करते समय हमें सबसे पहले स्टॉक में मल्टी टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उस बिहाफ पे ही हम उसमें एंटर हो सकते हैं। या तो शॉर्ट टर्म में रहेगा, इंट्राडे रहेगा, और पोजिशनल यानी कि लॉन्ग टर्म, मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो अभी चल क्या रहा है टाटा पावर। सबसे पहले मैं स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ। मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200, सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल। अभी डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि स्टॉक कहाँ पे है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। फॉल सिग्नल यहाँ पे उसने जनरेट किया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गई इस एरिया में। फिर इस एरिया में हमने देखा स्टॉक यहाँ से क्या गया, बाउंस लेके अप साइड चला गया। तो सबसे पहले एक चीज हमें समझ में आई कि स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने पर कुछ ना कुछ तो हरकत करता है। बाय साइड यानी कि सपोर्ट ले रहा है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, सिंपल ये हुए। तो उसके डेली चार्ट के ऊपर तो हमने देख लिया। वीकली चार्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक क्या है, एक मल्टीबैगर के आसपास जा रहा है, क्योंकि 57 रुपीज का स्टॉक है। उसने हाई अटेम्प्ट किया है 296, यानी कि लगभग 50 रुपीज के आसपास से 5 टाइम्स हो गए, यानी 300 रुपीज का हाई उसने लगा दिया। अभी जो दिख रहा है, तो सामने आपके दिखता है कि ये जो एरिया है, ये यानी कि 201 से लेकर 190 का जो एरिया है, वो क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट एरिया है। आप इसको कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन भी कर सकते हैं। एक सपोर्ट एरिया है, एक डिमांड जोन भी आप इसे कर सकते हैं। और आगे जाके रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, तो रेजिस्टेंस एरिया हमें दिख रहा है कि 257 से लेकर 260, यानी कि 257 से लेकर 267 के आसपास का जो एरिया है, उस इस एरिया में स्टॉक क्या कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं। यानी कि एक रेंज में है स्टॉक, इन नियर एक रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं। बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी जहां पे खड़ा है वहां से स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही हमें 1:1 के रिस्क रिवार्ड में दिखाई देते हैं। एंटर किया तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 201 के आसपास का, और टारगेट में रिकमेंड करूंगा 257 267 के आसपास। ये रेंज का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक स्टॉक में एंटर नहीं कर सकते। बट जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेल करता है, ऑप्शन हेजिंग करता है, उसके लिए बेस्ट वे है
जब भी कभी, यानी कि आज तारीख है 2 नवंबर, इन नियर टर्म 8 डेज के अंदर, यानी कि 10 नवंबर तक स्टॉक कहाँ पे रहता है उसके ऊपर आयरन कॉन्डर खड़ा करके छोड़ सकता है। सिंपल ट्रेडिंग हो सकता है, यानी कि इक्विटी में काम इंट्राडे आप करोगे उसके उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट पोजिशनल अभी काम नहीं हो सकता। कंसोलिडेशन फेस है, बायर अभी इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे किसी ने बताया हो कि यह एक ट्रेड लाइन है, वीकली चार्ट के ऊपर एक ट्रेड लाइन, उसने क्या ट्रेड लाइन ब्रेक कर सकता है वगैरह 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 वगैरह, बराबर। बट ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, एंटर हो सकते हैं क्या, नहीं ना। ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद स्टॉक क्या करना चाहिए, उसका नियर टर्म स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए, यानी कि ये एरिया। बट ये एरिया ब्रेक होने के बाद हमें क्या दिखता है, तो 257 और 267 और एक एरिया है जहां पे हमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया खड़ा है। ये चीजें, और नीचे से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि वो नीचे से एक ट्रेल लाइन हमें दिखाई देती है, यहाँ से नीचे से एक ट्रेल लाइन है, यस। बट एक चीज है फ्रेंड्स, कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय फर्स्ट थिंग जो है, सबसे पहली जो बात रहेगी, आपने कोई कोई सा भी यूट्यूब चैनल देख लिया होगा, आपने क्लास भी कर लिया होगा, बट वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ ट्रेंड। आपको ट्रेंड नहीं समझ में आया तो कुछ भी आप कर नहीं सकते। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, बस इतना काफी है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ट्रेडिंग पर्पस के लिए जब आप ट्रेड करते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टॉक में क्या चल रहा है, ट्रेंड कैसा है। अभी आपको डेली चार्ट और वीकली चार्ट में स्टॉक क्या दिखता है, तो एक रेंज में फंसा हुआ है, वो रेंज वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। एंटर हम कब कर सकते हैं, जब वो रेंज ब्रेकआउट करेगा, या तो ब्रेक डाउन साइड करेगा, या तो अप साइड करेगा। अब मेन थिंग जिसके पोर्टफोलियो में है उसको 190 का स्टॉप लॉस रख के पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और जो एंटर होना, न्यू एंटर करना चाहिए, यानी कि जो न्यू प्लेयर स्टॉक बाय करना चाहते हैं, जो न्यू ट्रेडर बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्टर बाय करना चाहते हैं, तो वेट करे। एक तो हमें स्टॉक कहाँ मिलना चाहिए, इस एरिया में, यानी कि 177 के आसपास का एरिया है। ये जो एरिया है यहाँ पे वो अपना करेक्शन पूरा करेगा 175 के आसपास, और फिर से यहाँ से जो एक रैली मिलेगी उस दरमियान हम बाय कर सकते हैं। ये रहा बाय ऑन डिप्स, अब ब्रेकआउट दिया। अभी कोरोना का जो मार्केट था वहां पे हमें ब्रेकआउट दिखते थे कि ब्रेकआउट है, प्रॉपर ब्रेकआउट है, लेकिन अब आप ब्रेकआउट पे काम करोगे तो आपको ये बात पता चल रही होगी कि ब्रेकआउट के ऊपर बाय नहीं हो रहा, वहां से स्टॉक रिवर्स होने लगे। अभी दिखता है, अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर गई, ऊपर से प्राइस शार्प सेलिंग, फिर से नीचे आ गई। जो जो प्लेयर यहाँ पे बाय करे हैं वो वेट कर रहे हैं जब प्राइस यहाँ पे आएगी इस एरिया में, तो क्या करेंगे वो जो नीचे एवरेज करा है वहां पे वो लोग क्या करेंगे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से बाहर जाने का ट्राई करेंगे ना। तो उस रिगार्डिंग क्या होगा, तो उसके कारण क्या होगा, फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। देन ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने के अलावा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल करेंगे। आप नियर टर्म बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना चाहिए इस एरिया में, और टारगेट आपका, अभी तो उसने टारगेट फर्स्ट का टारगेट दे दिया है, ये एरिया एक टारगेट, एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर हमें ये एरिया और ये एरिया टेस्ट होते दिख रहे हैं, यानी कि 250 229 यहाँ से एक रिजेक्शन करके फिर से प्राइस जब ऊपर जाएगी तो हम बाय कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस रख के। टारगेट हमारा ए प्राइस रहेगा, 250 की प्राइस रहेगा। तो एक सिंपल एनालिसिस है, टाटा पावर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप लेके जा सकते हो। शॉर्ट टर्म और पोजिशनल पे जो काम कर रहा है उसके लिए भी
प्राइस 230 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, उसके ऊपर 30 रहेगी, वन डे क्लोज करेगा तो आपको ऊपर का टारगेट है 250 और 257 देखने को मिलेगा। बट रिजल्ट सेशन है टाटा पावर का, इन रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट के बाद उस स्टॉक में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, तो उस रिगार्डिंग हमें एंट्री नहीं बनती, तो वेट करना चाहिए। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन सेलर जिंदाबाद काम कर सकता है, उसके इसके ऊपर भी कॉल आप सेल कर सकते हो, कॉल है 300 रुपीज के ऊपर के कॉल, स्टॉप लॉस आपको इस एरिया पे रखना है 257 के आसपास का एरिया, और इसके नीचे के पुट आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस रखना है आपको 201 का, या और स्टॉप लॉस आप रख सकते हो ये एरिया, ये ट्रेड लाइन जो एरिया ना, ये एरिया जो चल रही है उसको आप स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो, पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही लगातार और अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, लर्निंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, आप कुछ ना कुछ तो नया सीखते जाओगे। तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।